अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। इस वक्त हम अदब फेस्टिवल के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ़ सेशंस हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे गुफ्तगू हो रही है, एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, किताबों के भी स्टॉल हैं, लोग आ रहे हैं यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। आए लोगों से मालूम करते हैं कि उनकी क्या राय है, अदब फेस्टिवल उनको कैसा लगा और सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस क्यों ख़त्म हो रही है, किताबों को जो पढ़ने लिखने का रुझान क्या है, इस हवाले से लोगों से बात करते हैं। आइए चलते हैं। जाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। क्या एक्टिविटी है, अदब फेस्टिवल को कैसे देखते हैं, कितनी पॉजिटिव एक्टिविटी है? क्योंकि एक तो ओवरऑल जो एक बड़ा अच्छा अब तो शहर पहले कराची होता था, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, तो ये एक फेस्टिवल एक अच्छा मैसेज ये देता है कि हमारे जैसे शहर जो आमतौर पर क्राइम की वजह से, गटर की वजह से, नालों की वजह से, पानी की वजह से, बिजली की वजह से, क्राइम की वजह से सिर्फ यही एक फेस नज़र आता है। अच्छी बात यह है कि इन फेस्टिवल के ज़रिए हमें पता चलता है कि लिटरेचर भी हो रहा है, कल्चर भी है, सकाफ़त भी है, सारे मुल्क के लोग देख रहे हैं। आप एक जगह पर भी 3 सेशन हो रहे हैं, तो ये एक सारे पाकिस्तान को और सारी दुनिया को मैसेज जाता है कि ये भी कराची का एक चेहरा और रुख है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा यही कराची का चेहरा और रुख होना चाहिए और इंशाल्लाह होगा। बहुत अच्छा लगा और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और एक्चुअली हम बहरिया यूनिवर्सिटी से हूँ, तो हमें असाइनमेंट के तो दिया गया कि इसकी कवरेज करनी है, लोगों का रिव्यू लेना है। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन जो हमारी एकेडमिक फील्ड है, तो उसमें इस तरह की असाइनमेंट वगैरह दिए जाएँ ताकि हम बुक्स किताबों से निकल के भी कुछ मतलब अपने लिए बेहतर जान सके। आज हमने बहुत अच्छी जो है बड़ी पर्सनैलिटी से भी मिले, उनको सुना, तो हमें बहुत अच्छा लगा और एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा। असाइनमेंट किस हिसाब से था आपका? क्या क्योंकि हम लिटरेचर, कौन से डिपार्टमेंट से हैं? मैं BS इंग्लिश बहरिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, तो लिटरेचर जो हमारी मैम है उन्होंने दिया था, क्योंकि आपको पता है लिटरेचर का ही मोस्टली है, तो उसको देखना, उनके जो राइटर्स हैं उनको सुनना, तो हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए और हर शहर में होनी चाहिए। इसकी वजह ये है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो टीवी के सामने ही बैठे रहते हैं, तो थोड़ा सा किताबों के सामने आएँ, किताबों को देखें, किताबों के बारे में बातचीत हो, तो उनको पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये इस किस्म की कल्चरल एक्टिविटीज़, बल्कि कल्चरल भी नहीं, लिटरेरी एक्टिविटीज़ विद कल्चर एंड इंटरमिंगलिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगह से आते हैं, तो इससे जो है आपस में इंटरेक्शन बढ़ता है और उससे पीस एंड टॉलरेंस बढ़ती है। अच्छा, अदब फेस्टिवल एक बहुत शानदार एक इवेंट मुनक़िद हुआ है कराची में, जिसमें बहुत सिविल सोसाइटी से लोग, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर से कंपनीज इन्वॉल्व हैं जो डिफरेंट टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, आइदर बी इट हिस्ट्री, आइदर बी इट स्पोर्ट्स, आइदर बी इट एजुकेशन, और बहुत स्टॉल्स मुनक़िद हैं। ये खाली इवेंट बड़ों के लिए नहीं है और ये इवेंट बच्चों के लिए भी है, तो ये डाइवर्स एरियाज़ कवर करता है और ऐसे इवेंट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आइंदा साल भी होने चाहिए। सर बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ देखने के लिए आया हूँ और मैं बहुत खुश हो रहा हूँ देख के। मुख्तलिफ ज़बरदस्त सेशन है, मालूमाती सेशन है, लोगों के सारे ख्याल लिए जा रहे हैं। ख़ास तौर पे हमारी जो ज़बरदस्त जो सोशल एक्टिविस्ट और एजुकेशन से रिलेटेड जो लोग हैं वो यहाँ आए हैं, और सबसे तो सिविल ब्यूरोक्रेसी के आला अफसरान आए हैं, वो अपने एनालिसिस, अपने जैसे और जो करंट अफेयर दे रहे हैं और वो बहुत ही अच्छे हैं। हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छा लगा है, अच्छी कन्वर्सेशन है, अमल मुकालमात अच्छे हैं और अच्छी उर्दू बोली जा रही है। अब हमने आज अभी फर्स्ट हम अभी आए। इट्स फन आउट देयर, यहाँ पर देयर आर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हेयर, यहाँ पर आप स्कॉलरशिप्स के बारे में आपको मालूम पड़ता है। अगर आप यू आर इन कॉलेज लाइफ, तो आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचने का मौका मिलता है कि हाउ यू आर गोना अप्रोच टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे आप स्कॉलरशिप्स कैसे गेन कर सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए जो है वो बेस्ट है। बुक स्टॉल्स यहाँ पे हैं, अगर आपको यू आर बुक अभी नई लॉन्च हुई हैं और यहाँ पे जो कन्वर्सेशंस हो रही हैं अबाउट कराची के बारे में, डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में जो कन्वर्सेशंस हो रही हैं। सो इट्स फन आउट देयर, और यहाँ पर आने का असल मकसद और व्लॉग भी बना रहा हूँ यहाँ का, ताकि लोगों को जो है अवेयरनेस हो। ये अदब फेस्टिवल के बारे में ज़्यादा किसी को नहीं पता अभी। माशाल्लाह बहुत अच्छा है ये फेस्टिवल और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, और आई एम अ ब्लॉगर, चैनल को भी सपोर्ट कर देना समद वर्ल्ड के नाम से। दैन यहाँ पे यार आया हूँ थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के, आप लोग देखो ये फेस्टिवल वगैरह कैसे होता है और यहाँ का क्या माहौल है। यहाँ पे आए मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे थे, कौन सा आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा? देखिए इसमें जो जाहिद साहब का और ये हसन अब्बास साहब का था,
और यासिर लतीफ़ हमदानी साहब का जिन्ना साहब की किताब पर उनके साथ जाफ़र अहमद साहब थे, वो मोहम्मद अली शेख साहब थे। तो ये किताबें हैं ताकि लोग पढ़ें। वो सेशन बहुत अच्छे सेशन थे दोनों। सोसाइटी में टॉलरेंस क्यों ख़त्म हो रही है? लोग एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुनना चाहते? इसलिए नहीं सुनना चाह रहे कि उनका जो अटेंशन है वो टुवर्ड्स स्टेटमेंट्स, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हो गया है और सियासी बयान हो गया। अगर उसके बजाय वो किताबें पढ़ें और दूसरे लोगों को सुने, स्कॉलर्स को सुने, ऑथर्स को सुने, तो उनके अंदर और मुख्तलिफ डाइवर्स लोगों को सुनेंगे तो टॉलरेंस बढ़ेगा। इसकी वजह तो इतनी बड़ी है कि अब इतने से वक्त में हम कुछ कह ही नहीं सकते। सबसे बड़ी वजह हमारी गवर्नमेंट है। जब उन लोगों में आपस में टॉलरेंस ख़त्म हो रहा है तो उसको देख देख कर नाजायज़ इंसाफ़ी, नाइंसाफ़ी, जो भी इंसाफ हो रहा है वो बड़े लोगों के साथ हो रहा है। गलत बेशक वो काम कर रहे हैं। अगर हम लोग छोटे से छोटे लोग, हम जैसे लोग भी कोई गलती कर लें तो उसको फ़ौरन पकड़ लेते हैं। तो अब आप यही फ़र्क साफ जाहिर है कि हम अपने आप को कहेंगे कि हम इनको कहेंगे ये इन लोगों के साथ ये हो रहा है और हमारे साथ ये क्यों नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात नाइंसाफ़ी है। अगर नाइंसाफ़ी ख़त्म हो जाए और एक दूसरे के साथ हम लोग अच्छे रहें और एक दूसरे को मसावात कायम करें तो ये भी टॉलरेंस ख़त्म हो सकता है। बर्दाश्त नहीं है एक दूसरे को सुनने की। किताबों के पढ़ने का रुझान क्या कम हो रहा है या आप समझते हैं कि सोसाइटी में है वही? सर नहीं, यंगस्टर्स क्योंकि मोबाइल में डूब गए हैं, वो बुक रीडिंग से ज़्यादा मोबाइल को सुनना पसंद कर रहे हैं। मोबाइल के ऊपर ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट करते हैं जब उसमें बुक रीडिंग, क्योंकि बुक रीडिंग पे अगर वो तवज्जो दें तो ये बहुत ज़बरदस्त रुझान बढ़ सकता है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आस्ता आस्ता वक्त में ख़त्म होता जा रहा है। मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, मैं देखता हूँ सिर्फ 2 या 3 बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, कोई यंगस्टर क्यों नहीं आ रहा? किताबों का रुझान कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है पढ़ने का? किताबों का रुझान माजरत के साथ बहुत कम हो रहा है। इसलिए आजकल के हाथ में, सबके हाथ में मोबाइल आ गए और मोबाइल में अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं। ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादातर नस्ल जो है वो बुरी बातों को अडॉप्ट कर रही है। नो डाउट कि बहुत इसमें अच्छी बातें भी हैं। अगर आप वही चीज़ वो आप अडॉप्ट करें, वही पढ़ें तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। किताबों को तो लोगों ने कोनों पे डाल दिए, वो तो नीचे पड़ी हुई नज़र आएंगी आपको चप्पलें जो हैं वो ऊपर सजी शौक कैसे पैदा कराएं नई नस्ल में? शौक सबसे पहले तो मोबाइल बंद करवा दें, सबसे पहले फेसबुक बंद करवा दें, टिकटॉक बंद करवा दें, ये चीज़ सब। और फिर सबसे बड़ी अब तो ये है कि दर्सगाहों में ये चीज़ें हैं। आप दर्सगाहों से इब्तिदा कीजिए। किसी को परमिशन नहीं है कि आप लाएँ नहीं ऑफिस, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में मोबाइल हाथ में होगा ही नहीं। ऐसे इवेंट शहर में मुनक्किद किए जाएँ ताकि ये एक माइंडसेट की ग्रोथ हो, एक करिकुलम की ग्रोथ हो और एक एजुकेशनल सोसाइटी जब एक पाथ पे आएगी तो मुल्क भी सुरखरू और सक्सेसफुल होगा। थैंक यू।